मेरा नाम गजनफर अली खान है। अच्छा, हम अनवर खान के बड़े भाई हैं। शुक्रिया। देखिए, वो मेरा छोटा भाई था और छोटा भाई बहुत प्यारा होता है ना। क्योंकि हम भी बिहार झारखंड में प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हम लोग जानते हैं, तो इसलिए हमारा काम था हम लोगों का कि हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अब ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि उसको इन्वेस्टिगेट करके, छानबीन करके, और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको वो अरेस्ट करेगा, काम करेगा। ये हमेशा से गरीबों की मदद करते थे। जो भी लोग दरवाजे पर आते थे उनका ये हेल्प करते थे, चाहे बच्ची की शादी के लिए हो या कोई। एक बार आए थे डीएसपी साहब थे और फिर यहाँ के आमस थाना के थाना प्रभारी आए थे। आश्वासन दिए हम लोगों को कि ये सारा हो जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस रफ्तार से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इलाके के लोग भी काफ़ी गमज़दा हैं, भयभीत हैं। जो कि अनवर अली खां एलजेपी से चुनाव लड़े, मात्र 2500 से ये चुनाव हारे। अनवर अली खां दोबारा जब चुनाव लड़े, यहाँ गांव में अफसर की कमी नहीं थी। पुलिस डिपार्टमेंट में हर घर में 2, 3, 4 पुलिस डिपार्टमेंट में थे, अफसर थे। जी, कोई ऐसा घर नहीं है जो खाली था, कोई ऐसा घर नहीं है जो यहाँ सर्विस में ना हो। जो आश्वासन की न हमको पूरा उम्मीद है कि ये इनको नौकरी मिलेगी और मुआवजा मिलेगा। लेकिन हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि इनके परिवार की सुरक्षा दी जाए, इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। गया जिले का सिहली गांव इन दिनों काफी चर्चा में है। आमस प्रखंड अंतर्गत इस गांव के चर्चित लोजपा नेता अनवर खान की हत्या के 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस इस हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझा पाई है। पुलिस की धीमी कार्रवाई को लेकर परिवार वालों में दुख, निराशा और आक्रोश भी है। लेकिन मरहूम अनवर अली खान के बड़े भाई गजनफर अली खान, जो झारखंड सरकार में प्रशासनिक पदाधिकारी के पद से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा। इनका कहना था कि आमस एसएचओ और शेरघाटी डीएसपी से उन्हें आश्वासन मिल रहा है कि जल्द ही रिजल्ट सामने आएगा। मालूम हो कि विगत 27 सितंबर को 3 हथियारबंद युवकों ने दिन दहाड़े गोली मारकर अनवर खान की हत्या कर दी थी। गम्हरिया मोड़ के समीप एक सैलून में लोजपा नेता अनवर खान पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए हमले के बाद घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर कुछ घंटे सड़क को बाधित भी किया था। बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ था। बहरहाल सिहली गांव में 2 सप्ताह बीत जाने के बाद अब भी खौफ और गम का माहौल है। उनके भांजा अरमान खान और आमस प्रखंड के पूर्व प्रमुख अताउल्ला खान बताते हैं कि अनवर खान 2005 में गुरुआ विधानसभा से चुनाव लड़े थे और मात्र 2500 वोट से ही विधानसभा चुनाव हारे थे। उन्हें सभी वर्ग में लोकप्रियता हासिल थी। गरीबों, कमज़ोरों की मदद में हमेशा आगे रहते थे। यही कारण है कि उनकी आखिरी दीदार करने, उनके जनाजे की नमाज में हज़ारों लोग सिहली पहुंचे थे, जो इस क्षेत्र के लिए एक इतिहास है। गौरतलब है कि दिवंगत नेता अनवर खान के परिवार से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाने कई नेता मंत्री सिहली आ चुके हैं। शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल, आमस प्रखंड प्रमुख लड्डन खान, गया के सांसद विजय मांझी, बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, पूर्व मंत्री विनोद प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व सांसद अरुण सिंह, कांग्रेस नेता उमैर खान, जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद शारिम अली, जदयू नेता इकबाल हुसैन, वारिस खान, पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह, लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीनू पासवान, यानी सत्ता से लेकर विपक्ष तक तमाम लोग इनके परिवार का गम बांटने मरहूम अनवर खान के घर पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इनके परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि अगर पुलिस की जांच में तेजी नहीं आती है तो वो इस मामले को लेकर बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। इन तमाम हालात के बीच परिवार वालों का सरकार और प्रशासन से गुहार है कि वो उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराएं और मरहूम के इंजीनियर बेटे को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली।
मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये आमस प्रखंड का सिहुली गांव है और गया ज़िले का ये मशहूर गांव है। इसी गांव के मशहूर लोजपा नेता अनवर खान की हत्या हो गई थी और अपराधियों ने उनको गोली मारकर, घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद इस गांव में नेताओं का आने का सिलसिला जारी है और घर वालों में भी एक तरह से अभी भी मायूसी है और दहशत है। हम जानेंगे उनके परिवार वालों से कि अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है और उससे वो कितना संतुष्ट हैं। देखिए, वो मेरा छोटा भाई था और छोटा भाई बहुत प्यारा होता है ना। बचपन से हम लोग उसको बहुत मानते थे और फिर अपने जवान होने के बाद शादी ब्याह हुई, फैमिली वाले हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। तो बिजनेस में लगे हुए थे, अपना कमा रहे थे, बाल बच्चे को पोस पाल रहे थे। कितने भाई हैं आप लोग? कितने भाई? हम लोग 3 भाई हैं जी। सबसे बड़े हम हैं जी। और एक मझले हैं हैदर खान और छोटे हमारे अनवर भाई थे। अच्छा जी। तो आप लोग सब यहाँ पे साथ में ही रहते थे या अलग अलग? नहीं, हम चूँकि नौकरी में थे झारखंड गवर्नमेंट में, हम झारखंड में थे और मझले भाई हमारे सऊदीया में रहते थे और ये छोटे भाई अकेले यहाँ थे। और यही हम लोग का खेत बाड़ी ज़मीन जरात सब देख रेख करते थे। जो खानदानी ज़मीन? जी जी। तो कैसे, क्या लगता है आपको, इस तरह से कैसे अचानक ये सब कुछ हो गया? देखिए, अभी सुनने में तो जो आया है वहाँ की ज़मीन विवाद के चलते झगड़ा हुआ है, दुश्मनी थी उन लोग से और उसी में मर्डर हुआ है। समझे, बहुत दुखद हुआ है और इससे सारे गांव के लोग भी आक्रोशित हैं, गमज़दा हैं और एक दो को छोड़ के हो सकता है सारे गांव के लोग भी गमज़दा हैं, ऐसा बात नहीं है। हम भी जानकारी लेते हैं, बैठे हैं, हर जगह घूमते हैं, पब्लिक में गम है और सारे लोग लगे हुए भी हैं कि जो इसका मुजरिम है उसको पकड़ा जाए। इस पर एफआईआर भी हुआ है, रोड जाम हुआ था, एफआईआर हुआ है, बाई नेम्ड एफआईआर हुआ है। जो 6-7 आदमी इन्वॉल्व हैं बाई नेम्ड, उस पर कार्रवाई, हम लोग तो एफआईआर कर दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में चला गया है। हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम भी बिहार झारखंड में प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हम लोग जानते हैं। इसलिए हमारा काम था हम लोगों का कि हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अब ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि उसको इन्वेस्टिगेट करके, छानबीन करके और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको वो अरेस्ट करेगा, काम करेगा। क्या लग रहा है जांच की प्रक्रिया में शिकायत है कि जांच में गति में है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं अब तक? जांच में हम लोगों की जो भी पुलिस पदाधिकारी से बातचीत होती है, उन लोग आश्वासन देते हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। और शायद हम तो थे नहीं यहाँ एक बार डीएसपी साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि एसआईटी का गठन हो गया है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है कि वो पितृपक्ष मेरा है लेकर के सारा प्रशासन उधर लगा हुआ है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक लेवल पे, अंचल लेवल पे सारे लोग उधर लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी इतना ध्यान इधर अभी देने को तैयार नहीं है। तो ये भी मजबूरी है प्रशासन की, ये हम समझते हैं। लेकिन जैसा कि आश्वासन दे रहा है पुलिस डिपार्टमेंट कि मेरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम उनके इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये उनका काम है। हमारा काम था एफआईआर करना, हमारा काम था नामजद अभियुक्त देना और वो काम वो लोग अपना कर रहे हैं। और उम्मीद है, देखिए पुलिस प्रशासन अपना पूरा मशीनरी लगाया हुआ है, पूरा जो साइंटिफिक टेक्निक है पुलिस का वो लगाया हुआ है, काम कर रही है। हमको उम्मीद है, भरोसा है पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो रिजल्ट देगा। लेकिन हम अगर चाहें कि बस 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, तो ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है ना। तो हम लोग टाइम दे रहे हैं अपना। अगर इसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है कि हम एसपी डीसी से डेलीगेट लेके जाएंगे, उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। कुछ हमारे नेता भी हैं, हमारे गांव के भी रिश्तेदार नेता हैं, गांव के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, या हमारे अनवर भाई के दोस्त मुहिम में से जो नेता लोग हैं, कुछ लोग
सब लोग कुछ एक टीम बना करके हम लोग डीएम एसपी के यहाँ भी जाएंगे और उनको बताएंगे, डेलीगेशन लेके जाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गजनफर अली खान है। अच्छा, और हम अनवर खान के बड़े भाई हैं। शुक्रिया। ये आमस प्रखंड का सिहली गांव है और यहाँ पर पिछले 2 सप्ताह पूर्व लोजपा नेता अनवर खान की हत्या हो गई थी। उसके बाद गांव में अभी भी मायूसी है, निराशा है और दहशत का माहौल है पूरे इलाके में। इलाके के लोग भी काफ़ी गमज़दा हैं, भयभीत हैं। जो लोग कुछ इकट्ठा होकर कहीं कहीं पर मोड़ पर बैठते थे, वो अभी बैठना बंद कर दिए हैं। गम का माहौल है, लोग खौफ से डरे हुए हैं। उठना बैठना उन लोग का अभी बंद है। माहौल भी काफ़ी ख़राब है और जो भी लोग हैं सब दुख प्रकट कर रहे हैं। लोग आए यहाँ पर? बहुत सारे नेता लोग आए थे, पार्टी के नेता आए थे और भी कितने लोग मिलने जुलने वाले जिनसे इनका व्यक्तिगत ताल्लुकात था। क्या आश्वासन दिया लोगों ने? सब बोल रहे हैं कि हमसे जो बनेगा वो करेंगे, आश्वासन दे रहे हैं। और ये हमेशा से गरीबों की मदद करते थे। जो भी लोग दरवाज़े पर आते थे उनका ये हेल्प करते थे, चाहे बच्ची की शादी के लिए हो या कोई और प्रोग्राम के लिए लोग आते जाते थे तो काफ़ी मदद करते थे। ये हम 2005 के पहले से हम देख रहे हैं इनको। और ये कितना तो वृद्धा पेंशन भी ये चलाते थे, बाई पोस्ट ये पैसा भेजते थे। इलाके के जो गरीब थे, गुरबा थे, काफ़ी मदद करते थे। नेक दिल इंसान थे, बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन अचानक उनका यह हादसा हो गया। एक बार आए थे डीएसपी साहब थे और फिर यहाँ के आमस थाना के थाना प्रभारी आए थे। आश्वासन दिए हम लोगों को कि ये सारा हो जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस रफ्तार से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। वजह है कि कुछ हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर कुछ और मामला हो। अब इसकी तहकीकात तो वही कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आना चाहिए नहीं आ रहा। और जो अरेस्टिंग भी हुआ है उन लोग के थ्रू अरेस्टिंग नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन बोल रही है कि 2 अरेस्टिंग किए हैं, लेकिन उन लोग के थ्रू नहीं हुआ है। और इसमें पुलिस प्रशासन मौन धारण किए हुए है। क्या मांग करेंगे आप? मांग करेंगे कि जो इनके हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए, उन पे कार्रवाई की जाए और जो बाई नेम्ड FIR है उनको भी पकड़ा जाए। जी, यही हमारा डिमांड है। देखे हुए करीब से 90 से इनको देख रहे हैं कि जब राजनीति में जब रहे ये तो बहुत अच्छे ढंग से बहुत गरीबों की सेवा ये करते रहे। हम देखा कि अगर कोई गरीब इनके पास आया है कि मेरी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, कहाँ से परवरिश होगी, कहाँ से चलेगा, कैसे शादी होगी, तो हम करीब से रह के देखा है कि ये आदमी गरीबों का मसीहा था, गरीबों का हमदर्द था, चाहे वो किसी समाज का हो। पैसा निकाल के 2000, 4000, 1000, यहाँ तक के पूरी बेटी की शादी ये कर देते थे। हम देखा हुआ अपनी आंखों से। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहा, गरीब का हमदर्द नहीं रहा हमारे बीच। घटना का पता कैसे चला? पहले कैसे पता चला था? पहले हम तो घर पर थे जी। पता चला कि अचानक अनवर अली खां को गोली लग गई। अच्छा, किसने बताया? वहाँ पर एक छोटे भाई की वाइफ, मेरे छोटे भाई की वहाँ पर शादी है चंडियासान पेट्रोल पंप के पास। तो वहाँ पर वो उनकी पत्नी रहती थी। जब इधर से हल्ला हुआ तो उनको भी पता चला कि इस तरह की बात है, तो वो हमको फ़ोन करके, यहाँ घर पर फ़ोन करके बोली कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हो गया। तो हम गाड़ी निकाला और तुरंत वहाँ गए। मेरी बच्ची का एग्ज़ाम था गया में, फाइनल एग्ज़ाम। हमने उनको ऑटो से भेजा, लेकिन हम कहा कि जल्दी जब कलवन होके हम ऑटो से भेजा और हम तुरंत घटनास्थल पर गए। जब तक देखा कि भीड़ शुरू हो गई और उसको अब गए तो वो ख़त्म था बिल्कुल। जी, फिर वहाँ पर देखें तो कई क्या बताया लोगों ने, कैसे कैसे क्या हुआ था? लोगों ने बतलाया वहाँ पर कि 3 आदमी आए और वो बाल बच्चे का बना रहे थे, छोटे बच्चे का। और वो बच्चे को कहें कि बाल बन गया, जाओ। उनको आहट लगता है कि कुछ पता चला। अच्छा। कि हमको लगता है कि ये छोड़ा या पहचान लिए। और उसके बाद उनको वो सोचे कि इस तरफ एक्टिविटी से ये लगा कि हमको लगता है कि इन लोग कुछ करेगा, इसलिए कि वो बेटे को हटाया और बाल इनको बनाना था। वो बोले कि बाल हम बाद में बनाएंगे, जब तक ये लोग बाल बनाने आए हैं इन लोगों का बाल बना दीजिए।
तो ये साइड से कट के दीवार की तरफ से भागना ये शुरू किया। सामने जबकि गाड़ी लगी हुई थी, सामने से नहीं गए कि वार करेगा तो फिर मारेगा, तो इसलिए साइड से वो भागना शुरू किए कि पीछे घर था किन्हीं का, वो घर पर हम जाके दौड़ के दपक जाए, छुप जाए। लेकिन वो दौड़ के जब भागे तो पीछे से उनके एक गोली पड़ गई और उसके बाद वो वहाँ पर ऊँच नीच ज़मीन थी, खड़क के गिर गए, जिसको 2 गोली और मारा, कनपट्टी में मारा और बाँव में साइड में मारा, 2-3 गोली और ऊपर से दाग दिया। वहीं पर जी, वहीं पर डेथ हो गया। लोग सबर के लिए अपना लोग लेके गए डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पास। साथी लोग जब यहाँ से गांव से लोग गए तो वहाँ से ले गए उनकी गाड़ी पर ही करके, रेफरल अस्पताल नहीं यहाँ डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पास, हाँ चंडी स्थान, लेकिन मृत्यु घोषित कर दिए, यहीं पर उनका दम तोड़ दिया था सुमना। तो इसलिए बहुत सारे यहाँ कौन कौन लोग आए ये इनके डेथ के बाद? यहाँ बहुत सारे डेथ के बाद ये तो हम पहली बार इतिहास की लगभग 57-56 साल मेरी उम्र हो गई, आज तक हम अपनी उम्र में आज तक नहीं देखा कि जनाजे की नमाज ईदगाह के बगल में खेल ग्राउंड में हुआ। कभी जी सिवली में आज तक हमने नहीं देखा कि खेल ग्राउंड में जनाजे की नमाज हुई। सिवली में छोटा पड़ गया, इतना जितना भी मैदान था सिवली के अंदर जो जनाजे की नमाज होती थी ये छोटा पड़ गया, इसलिए कि जब वो आदमी पॉपुलर था, नेता था, अच्छा सामाजिक आदमी था, सबकी भला करता था, सबके काम करता था, तो निश्चित है कि वैसे आदमी की जनाजे की नमाज में हर आदमी। क्या कार्रवाई अब तक पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है या क्या लग रहा है आपको? जो नेता आए उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया है? देखिए नेता तो लगभग जो जिला से नेता या औरंगाबाद जिला से जो भी नेता हैं करीब करीब हमको लगता है कि सभी आए, जिसमें आप मान के चलिए कि मंत्री कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, इनके साथ भी करीब बहुत दिन तक अनवर अली खान रहे, साथ में रहे, तो सर्किल था और हमदर्दी थी। कुमार सर्वजीत भी यहाँ क्योंकि पहले लोजपा में थे, बिल्कुल पहले लोजपा में थे, एक साथ रहे, काम भी किए, तो हमदर्दी थी। हम तो देखा कि उनके आंखों में आंसू था और बहुत दुख और दर्द के महसूस से वो बोल रहे थे। कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री भी यहाँ हैं, यहाँ पूर्व मंत्री विनोद कुमार यादव भी आए, यहाँ जीताराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी जी भी आए, यहाँ पूर्व सांसद अरुण कुमार भी आए, यहाँ आपके गुरुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह भी वो भी आए यहाँ, और जो उम्मीदवार थे चाहे वो कृष्णा यादव हो और लोग बहुत सारे जो चाहे माइनॉरिटी समाज के हों किसी समाज के हों, बहुत सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद थे और आए। इस जांच की प्रक्रिया का क्या हाल है, अभी किस स्थिति में है? जांच की प्रक्रिया में ये स्थिति में है कि अभी पितरपक्ष मेला है, पितरपक्ष मेला लगता है 14 को ख़त्म होगा। 14 के बाद इसलिए कि यहाँ थाना पर अभी मात्र सिर्फ अफसर इंचार्ज है, अफसर इंचार्ज सारे जो है छोटा बाबू JSI जमींदार साहब जितने भी हैं सब ड्यूटी में लगे हुए हैं, क्योंकि 4-5 लाख की भीड़ है वहाँ गया में और सारे लोग ड्यूटी में लगे हुए हैं। 14 तारीख के बाद ड्यूटी के बाद ये अपने काम में पुलिस प्रशासन लग जाएगी। जो बड़े नेता है क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिए बड़े नेता कि हम इनके जो बेटा है हम इनकी नौकरी के लिए बिल्कुल मांग, कुमार सर्वजीत जी भी बोले कि निश्चित है, कुछ मांग किए कि सरकारी नौकरी, कहें कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे इंजीनियर हैं, जो बेटा इंजीनियर है अनवर अली खां का, अच्छा। उनको हम एडजस्ट उसमें करेंगे। इंजीनियरिंग किए हुए हैं? इंजीनियरिंग किए हुए हैं। अच्छा। तो हम बेटा को एडजस्ट ज़रूर करेंगे उसमें और सुरक्षा की मांग करेंगे। पुलिस प्रशासन का ये कहना है और जो भी मंत्री लोग आए कि निश्चित है कि जो इसमें संलिप्त है, चाहे वो कहीं का आदमी हो, किसी समाज का आदमी हो, पुलिस प्रशासन इनको छोड़ने नहीं जा रही है किसी भी हाल में। ये पितरपक्ष मेले के बाद निश्चित है कि इसको पकड़ेंगे। अनवर अली खां LJP से चुनाव लड़े, मात्र 2500 से ये चुनाव हारे। अनवर अली खां दोबारा जब चुनाव लड़े तो अनवर अली खां राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनाव लड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, जिस वक्त तारिक अनवर थे, उन्होंने टिकट दिया था। फिर दोबारा भी वो तेबारे फिर तीसरी बार चुनाव लड़े तारिक अनवर की पार्टी से, तो काफ़ी पॉपुलर थे, जिला में भी पॉपुलर थे, औरंगाबाद जिला में पॉपुलर थे, सब आदमी इनको, सब समाज का आदमी इनको जानता था। लेकिन अभी जब आप बोल रहे हैं कि गांव सिवली गांव
को बहुत अच्छी निगाह से और पॉपुलर की निगाह से लोग जानते थे कि सिवली गांव कैसा है। मैं इमरान भाई आपको बता देना चाहता हूं कि ये बहुत पढ़ा लिखा गांव है। जो यहाँ से लोग हैं करीब करीब बहुत अच्छे लोग हैं सब गांव में। कुछ लोग जहाँ धान होता है वहाँ खखरिया भी होती है, इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव को गंदा कर देते हैं। यहाँ कमिश्नर भी हैं, हमारे खुद चचेरे भाई का लड़का कमिश्नर है, रिटायर किया भी, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, बंगाल से रिटायर किए। हमारा खुद भाई मेरे भाई यहाँ जो सिवली में घर है, साबिर हसन साहब डीएसपी थे, रिटायर किए। हमारे यहाँ खुद तीन पुलिस में, हमारे दो भाई पुलिस डिपार्टमेंट में थे, फादर पुलिस में थे। यहाँ गांव में अफसर की कमी नहीं थी पुलिस डिपार्टमेंट में। हर घर में 2, 3, 4 पुलिस डिपार्टमेंट में थे, अफसर थे। जी कोई ऐसा घर नहीं है जो खाली था, कोई ऐसा घर नहीं है जो यहाँ सर्विस में ना हो, पुलिस डिपार्टमेंट में। लेकिन अब छोटा बच्चा जो है, जो 18-20 साल का बच्चा, नया जनरेशन जो है, वो दूसरी दुनिया में जा रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट से किनारे हटता जा रहा है। वो लोग की, उन लोग की पढ़ाई किस तरह की हो रही है? उन लोग की पढ़ाई और उनके परिवार, उनके फादर ये चाह रहे हैं कि आप वो इंजीनियरिंग लाइन में जाए, मेडिकल लाइन में जाए, कोई ऐसा लाइन पकड़े जो सिविल सर्विस से अच्छा पैसा कमाए और नाम रोशन करे, यहाँ का गांव का और नाम रोशन हो। तो इतने लोग की पुलिस में कैसे बहाली हो जाती थी यहाँ के लोग? यहाँ लोग लंबे पूरे थे, अच्छे थे, पर्सनालिटी थी, सेहत थी, दौड़ पर मेरिट पर अपना निकालते थे। समझे, पुलिस प्रशासन IAS IPS जो है चुनते थे कि नहीं अच्छा जवान है, तो उस पर लेते थे, बिल्कुल थे। और हम तो ये कहते हैं कि आज के डेट में जो इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा है, मेडिकल लाइन में जा रहा है, कोई जो है आपके रेलवे में है, शिक्षा विभाग में है, तो आप लाइन अलग कर दिए हैं सब। अभी कम से कम यहाँ सिवली गांव में कम से कम तो 70 से 75 इंजीनियर होंगे। रेलवे डिपार्टमेंट में भी है, शिक्षा विभाग में भी है, टीचर भी है यहाँ, हर डिपार्टमेंट में अलग है। बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में अफसर भी है यहाँ। तो इसलिए हम चाहते हैं, और परिवार सब चाहता है, इस गांव का लोग और इस गांव का लोग जो अब इस दुनिया से हट के, पुलिस डिपार्टमेंट से हट के, और आप इंजीनियरिंग लाइन में जाए, मेडिकल लाइन में पढ़ाई के रूप में जाए। लेकिन पढ़ने में है यहाँ बच्चे जी। स्पोर्ट्स में किस तरह से है? स्पोर्ट्स में भी हम भी स्पोर्ट्स में थे, बिल्कुल हम भी स्पोर्ट्स में थे। हम जूनियर डिस्ट्रिक्ट, धनबाद, जहानाबाद, कई जूनियर डिस्ट्रिक्ट खेले हम, और स्पोर्ट्स में भी हैं यहाँ सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, इंटरेस्ट भी काफ़ी लेते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट है। उनके बेटे का कुछ सहारा हो, बाल बच्चे की परवरिश हो, ताकि आगे करने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि बेटे की नौकरी हो और इस घर के सुरक्षा मुआवजा मिले, और ये सहारा हो, मुआवजा भी मिले। जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अताउल्लाह खां, पूर्व उप प्रमुख आमस।